यहाँ जो मैसेज सिग्नल लिया है वो है AM cos ओमेगा MT। करियर सिग्नल जो है वो है AC cos ओमेगा CT। जब हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है, हम चाहें तो इसको इस तरह भी से लिख सकते हैं, AC cos 2 पाई FCT। ठीक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में अगर चेंज करते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हो, AM cos 2 पाई FCT। हाँ, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा, इसकी अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन दें तो ये कुछ लिखा होता है कुछ इस तरीके से, AC 1 प्लस KA MT cos ओमेगा CT। KA MT cos ओमेगा CT। ध्यान से दो, टाइप ऑफ सिग्नल अभी भी साइनोसॉइडल है, फ्रीक्वेंसी अभी भी ओमेगा सी है, पहले भी ओमेगा सी, एम्पलीट्यूड पहले AC था, अब ये पूरा एम्पलीट्यूड बन गया है, ये AC 1 प्लस KA MT। ठीक, यानी मैसेज सिग्नल के साथ इसका एम्पलीट्यूड जो है वो अब वेरी करने लगा। ये जो KA है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी। अब अगर यहाँ पे तुमसे पूछा जाता है कि टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन करो, कहीं पे भी क्वेश्चन आता है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ AM वेव, तो अभी जो तुमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव देखी, ST इज इक्वल टू AC 1 प्लस KA MT cos 2 पाई FCT। ये तुम्हारा क्या था, टाइम डोमेन, यानी यहाँ पे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने लिखा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। ठीक, नाउ अब अगर क्योंकि हमने MT इज इक्वल टू एक कोई सिग्नल ले रखा है AM cos 2 पाई FMT, तो इस मैसेज सिग्नल की वैल्यू हम लिख सकते हैं MT की जगह। ये बेसिकली क्या है, जनरलाइज इक्वेशन किसी भी मैसेज सिग्नल के लिए। और अब जो हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो बेसिकली पर्टिकुलर मैसेज, जब हमने कोसाइन मैसेज सिग्नल लिया, एक साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल लिया, उसमें हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन करते थे। तुम्हारे लेवल पे मैसेज सिग्नल हमेशा साइनोसॉइडल ही होगा, तो तुम्हें जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन अगर लिखने को आता है तो तुम मैसेज सिग्नल को साइनोसॉइडल सिग्नल अज्यूम करके ही आगे चीजें पढ़ाओगे। ठीक, यहाँ पे ST इज इक्वल टू AC 1 प्लस KA, MT की जगह क्या लिख दो, AM cos 2 पाई FMT, और ये हो गया cos 2 पाई FCT ना। ये जो ये क्वांटिटी बन रही है KA इंटू AM, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। मीनिंग ये बताता है कि मॉड्यूलेशन कितने परसेंट हुआ है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन कितना हुआ है, ये टर्म इस चीज को डिफाइन करता है। रिप्रेजेंट करते हैं या तो M से या म्यू से, यहां हम रिप्रेजेंटेशन जो लेके चलेंगे वो M लेके चलेंगे। ठीक, तो अब ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ST इज इक्वल टू
AC 1 plus m cos 2 pi FMT cos 2 pi FC। इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, AC cos 2 pi FCT, AC इधर मल्टीप्लाई में है, cos 2 pi FCT मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई बाई AC m cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT। अब ये क्या हो रहा है, cos A into cos B, cos A into cos B। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos A plus B प्लस cos A minus B, यानी इसी इक्वेशन को हम आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं cos 2 pi FCT प्लस AC m by 2 cos 2 pi FCT plus 2 pi FMT plus AC m by 2 cos 2 pi FCT minus 2 pi FMT। इसी को थोड़ा सा ठीक से रिप्रेजेंट करें तो AC cos 2 pi FCT plus AC m by 2 cos 2 pi FC plus FMT plus AC m by 2 cos 2 pi FC minus FMT। ना ये जो पार्ट है, ये जो सिग्नल है, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये कुछ और नहीं हमारा करियर सिग्नल का ही इक्वेशन है। ओरिजिनल जो हमने करियर सिग्नल लिया, AC cos 2 pi FCT ही लिया, ठीक। तो ये पार्ट हो गया करियर सिग्नल, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, दोनों पार्ट को मिला के हम बोलते हैं साइड बैंड। ये बेसिकली कहलाता है साइड बैंड। इन ये जो साइड बैंड्स है, इसमें भी एक अपर साइड बैंड होता है, एक लोअर साइड बैंड होता है। जो FC प्लस FM है, this one, this is known as upper sideband, एंड ये पार्ट कहलाता है लोअर साइड। ठीक, अगर तुमसे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी पूछता है तो तुम्हें यहां तक लिखना रहेगा, मीनिंग इधर से स्टार्ट करोगे, ST इज इक्वल टू दिस, देन MT इज इक्वल टू दिस, फिर ये बताओगे कि ये भाई M जो है ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन है। आफ्टर दैट यहां तक लेके आओगे, उनको बताओगे कि ये करियर सिग्नल है, ये साइड बैंड्स हैं दोनों, इसमें ये अपर साइड बैंड है और ये लोअर साइड बैंड। सर एक सेकंड के लिए सर प्रीवियस पेज सर खोल दीजिए। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। इन जनरल ये जो के हमने बताया, जिसको हमने एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी लिखा, वो इन जनरल हम 1/AC लेते हैं। के की वैल्यू इन जनरल हम 1/AC लेते हैं। ये कोई फाइनाइट रूल नहीं है, लेकिन इन जनरल हम इसको प्रेफर करते हैं। जब हम मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल लेते हैं तो उस केस में हम के की वैल्यू
1/AC एज्यूम कर। और अगर वहां से देखें तो हमारा m इज इक्वल टू क्या था, KA इंटू AM, यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया, AM अपॉन AC। m इज इक्वल टू क्या आ गया, AM अपॉन AC। तो यहां से हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एक डेफिनेशन मिलती है कि ये क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल। तो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, उसकी एक डेफिनेशन मिलती है कि भाई ये क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल टू एम्पलीट्यूड ऑफ करियर सिग्नल। अब ये जो दोनों एम्पलीट्यूड है, देखो हमने तुम्हें बताया मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कम होगी, यानी एफएम जो होगी वो हमेशा लोअर देन होगी एफसी के। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एएम भी, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल भी एसी से हमेशा छोटा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैसेज एम्पलीट्यूड एएम जो है वो लेस देन हो सकता है एसी के, एएम जो है वो इक्वल टू हो सकता है एसी के, एएम जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है एसी। ठीक, तीनों कंडीशंस हो सकती। जब ये कंडीशन होगी कि मीनिंग एएम की वैल्यू एसी से कम है, तब मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होगा वो लेस देन 1 होगा। जब एएम इज इक्वल टू एम एसी है तो एम इज इक्वल टू 1, एएम ग्रेटर देन एसी है तो एम इज ग्रेटर देन 1 मिलेगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। देखो ये जो मॉड्यूलेशन के ये तीनों टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, ये तीनों कैसे निकल रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, उसकी वैल्यू पे। 1 से लेस देन है तो अंडर मॉड्यूलेशन, 1 के बराबर है तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, और 1 से ग्रेटर देन है तो ओवर मॉड्यूलेशन। 1 से ग्रेटर है तो ओवर मॉड्यूलेशन। इन जनरल या तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स कुछ ऐसे दिया होगा 0.75 या 0.6 या 0.7, या फिर हमसे बोल दिया जाएगा कि भाई कोई एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ है जिसमें 70% मॉड्यूलेशन लिया गया है, या जिसमें डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 60% या डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन 50%। ठीक, वहां के केस में, ठीक, m इज इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पे 0.7। ठीक, अगर तुम्हें परसेंटेज में मॉड्यूलेशन दिया हो तो म्यू की वैल्यू या m की वैल्यू हम डिवाइड बाय 100 करके निकाल लें। मीनिंग, सर हाँ सर ये क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और ओवर मॉड्यूलेशन इन टर्म से क्या मतलब समझना चाहिए, मतलब सर? अभी अभी बता रहे हैं, एक मिनट को। अभी इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये। ठीक है, यस सर। परसेंट ऑफ मॉड्यूलेशन m इंटू 100। हमने यहाँ पे पहले से ही एक मैसेज सिग्नल, करियर सिग्नल बना रखा है। ये मैसेज सिग्नल था, ये करियर सिग्नल था। क्योंकि हम लोगों ने कोसाइन सिग्नल लिया है तो
हम इसको कोसाइन सिग्नल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। एक सेकंड। सर इसके सर, पहले वाले। यस सर हो गया। ठीक। Now, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो करियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, एक सेकेंड देखो, उसका एम्पलीट्यूड एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट है। लेट्स से उसको हमने कहा AC और यहाँ पे माइनस AC, यानी जो एम्पलीट्यूड है वो केवल AC और माइनस AC के बीच में ही फ्लक्चुएट कर। ये क्या होगा AM और दिस इज माइनस। ना अब जब हम मॉड्यूलेशन कराएंगे तो बेसिकली होगा क्या, इस करियर का जो एम्पलीट्यूड अभी तक AC और माइनस AC के बीच में था, अब ये फ्लक्चुएट करेगा इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ। ठीक, हम पहले तुम्हें ये बता रहे हैं कि कैसे इसको बनाना है, देन आगे बात करें। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कोसाइन सिग्नल यहां पे बनाओ ऐसे डॉटेड, इसका रिफ्लेक्शन नीचे बनाओ, देन यहाँ पे करियर सिग्नल को ऐसे फिल करो। अब जो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो तुम्हें दिखाई देगा कि जैसे जैसे तुम्हारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है वैसे ही वैसे तुम्हारा करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज। अभी तक जो AC पे कांस्टेंट था पॉजिटिव हाफ में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे जो AC पे पीक वैल्यू कांस्टेंट थी, अब वो पीक वैल्यू हर मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के साथ साथ वेरी कर रही। ठीक, यही कुछ यहां नेगेटिव हाफ में भी दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली तुम्हारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ना। ये कंडीशन तब है जब मैंने AM की वैल्यू लेस देन ली है AC से। इसको समझने के लिए सर एक बार ये सर जो फिर से बता दीजिए कैसे आपने बनाया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, ये जो यहाँ पे हमने ऊपर साइड पे ये कोसाइन सिग्नल जैसा हमारा मैसेज सिग्नल था वैसे हमने कोसाइन सिग्नल को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया है डॉटेड। ठीक, डॉट डॉट से क्यों, डॉटेड लाइन से क्यों बनाया है, क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने बनाने के लिए अपने डायग्राम को सही बनाने के लिए हमने ऐसे डॉट से इसको बनाया। देन मैसेज सिग्नल का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाया, उसके बाद हमने अपना करियर सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और करियर सिग्नल के जो पीक एम्पलीट्यूड्स है वो मैसेज सिग्नल के साथ कम और ज्यादा हो रहे हैं।
सर हाँ सर ये डाउट है सर, आपने थोड़ी देर पहले कहा था सर जो मैसेज सिग्नल होता है सर करियर से के हिसाब से हम उसे चेंज करते हैं। हमने क्या कहा था? अरे बताओ सर जो क्या? मैसेज हाँ सर करियर सिग्नल के हिसाब से हम मैसेज सिग्नल को चेंज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं शायद उल्टा समझ बैठे तुम। हमने एक सेकंड, यहाँ देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा था? देखो, करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। ओके सर। मैसेज सिग्नल के हिसाब से करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ठीक, इवन जब हम लोग यहां पर भी बात कर रहे थे तब भी हम तुम्हें ये बता रहे थे, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। अच्छा, ये यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया था। ओके 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 ओके, दिस एरो शुड बी दिस, पैरामीटर ऑफ करियर सिग्नल वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड। मे बी यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी। ठीक है, यस सर। अभी डाउट क्लियर है? यस सर। यस सर। नो, अब ये देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एम्पलीट्यूड बेसिकली कितना होगा? AC प्लस AM। और ये जो मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा ये वाला, ये क्या होगा? AC माइनस AM, AC माइनस AM। इस करियर सिग्नल में वेरिएशन जो हो रहा है, ठीक, वो मैक्सिमम कहां तक वेरिएशन जा सकता है? इस इक्वेशन से देखो, इट इज यस, यहाँ पे जब, हाँ, यहाँ पे देखो, अगर कुछ देर के लिए हम कह दें Ka इज इक्वल टू 1, अगर मैसेज सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड प्लस AM है, तो सॉरी, जस्ट यहां से हम वो चीज नहीं दिखा पाएंगे। हम्म, यहाँ पर देखो, इसका करियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड है AC, और अगर M इज इक्वल टू, M इज इक्वल टू क्या था? AM बाई AC ना। अब AC इंटू AM की पीक मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? AM, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? माइनस AM। AC इंटू M की वैल्यू, AC इंटू M की वैल्यू, M बेसिकली क्या है? Ka इंटू AM, या Ka इंटू पीक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। यहीं पे देखो, हमने क्या बता रहा? AC cos 2 pi FCT, AC cos ओमेगा CT प्लस Ka
AM cos omega mt into cos omega ct। ना अब ये वाला पार्ट जो है ये प्लस AM हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम माइनस AM हो सकता है। इसका एम्पलीट्यूड प्लस AM और माइनस AM के बीच में ही वेरी कर सकता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक, KA की AC इंटू के हमने अज्यूम किया है 1। हमने अभी तुमको बताया KA इज इक्वल टू 1/AC लिया है, और इसका एम्पलीट्यूड पीक कितना हो सकता है AC। यानी जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा जिसको हमने लिखा था ST इज इक्वल टू AC 1 प्लस KA MT cos ओमेगा CT, उसका पीक एम्पलीट्यूड आ सकता है AC प्लस AM, और मिनिमम एम्पलीट्यूड आ सकता है AC माइनस AM। ये पॉइंट समझ में आया? सर इक्वेशन से समझ नहीं आया सर। अच्छा सर ठीक, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक सेकंड। ना KA इज इक्वल टू हमने लिया था 1/AC, इतने तक ठीक है ना। इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे लिखें तो AC प्लस AC KA MT cos ओमेगा CT, ये लिख सकते हैं। ना यस इस सर। इस KA को अगर हम रिप्लेस करें 1/AC से तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। यस सर। हम इसको यहां से हटा के 1 कर सकते हैं। अब ये एक कोसाइन सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड है AC प्लस MT, AC प्लस MT। ठीक ना। अब हमने जो मैसेज सिग्नल लिया है इसका पीक एम्पलीट्यूड या तो प्लस M हो सकता है, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है वो माइनस AM हो सकता है। यानी ये जो ST है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी पीक वैल्यू हो सकती है AC प्लस AM, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है AC माइनस AM। सर हाँ, सर अगर के ए सी को हम 1 लिख सकते थे तो हमने वहां पे 1 क्यों नहीं लिखा सर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए? वहां पे सर पहले यहाँ टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। यहां पर यस सर। देखो, एक्चुअली हम हमेशा KA की वैल्यू 1/AC नहीं लेते। ठीक, वो अलग बात है कि हम जब साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल की बात करते हैं तब KA की वैल्यू 1/AC लिख देते हैं। ठीक, अगर हमने यहाँ पे KA की वैल्यू 1/AC ले ली होती, ठीक, तो हम तुम्हें दिखा रहे होते हैं कि AM/AC आता वो, और तब उसको हम M लिखते, तो हमारी कैलकुलेशन में क्या चेंज आता। अगर मान लो हमने यहाँ पे इस KA की जगह पे हमने AC पुट किया होता तो AM/AC आता, और देन हम उसको M लिखते और तब यही आगे यही सेम कैलकुलेशन कर रहे होते। ठीक सर। यस सर। यस सर। ठीक, हमारा रीजन स्टार्टिंग से KA को 1/AC ना करने का ये था कि तुम्हें ये जनरलाइज भी पता हो। ठीक, KA को 1/AC लिखते हैं, वो एक डिफॉल्ट केस है जब हम मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल लेते हैं। इन जनरल हम सर KA ही लिख के चलते हैं। हाँ, सर सिर्फ केओ को बोलते क्या है? सिर्फ KA को हमने अभी आगे यहाँ बताया था एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी बोलते हैं बेटा। यस सर। ठीक है, ना अच्छा, ये जो हमने बात की
ठीक, ये कोसाइन के केवल पॉजिटिव हाफ की बात की है, हमने प्लस AC लेके चले हैं केवल। जब हमने कहा एक इसका एम्पलीट्यूड हो सकता है AC प्लस AM, एक हो सकता है AC माइनस AM। ठीक, सिमिलरली जब हम नेगेटिव हाफ की बात करेंगे तो ये हो सकता है माइनस AC प्लस AM और माइनस AC माइनस AM। ये जो सिग्नल है ये इन्हीं 4 पॉइंट पे वेरी कर रहा होगा अगर पीक्स इसके देखें तो। ST इज इक्वल टू हमने अभी निकाला AC प्लस MT कॉस ओमेगा CT। MT की वैल्यू वेरी कर रही है प्लस AM से माइनस AM। ठीक, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो AC प्लस AM से लेके AC माइनस AM तक वेरी कर सकता है। ठीक, ये इसका पॉजिटिव हाफ हो गया, मतलब y एक्सिस का पॉजिटिव हाफ। और इसी तरीके से माइनस ऑफ AC प्लस AM और माइनस ऑफ AC माइनस AM, इस पे फ्लक्चुएट। कोसाइन सिग्नल है, कोसाइन सिग्नल का एम्पलीट्यूड या तो इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव में इन दोनों के बीच में वेरी करेगा और नेगेटिव में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेरी करेगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। स्टिल अगर इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो बताओ। देखो हम दो चीजों को एक साथ वेरी करा रहे हैं। एक ये वाला कोसाइन है, ये भी अपने पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक पे जाएगा। जब ये पॉजिटिव पीक पे जाएगा तो AC प्लस MT होगा और जब नेगेटिव पीक पे जाएगा तो माइनस ऑफ AC प्लस MT होगा। और दूसरी चीज हमने क्या की है, क्योंकि MT भी साइनोसॉइडल लिया है तो हमने इसको लिखा है AC प्लस AM एंड AC माइनस AM। और जब नेगेटिव वाले को देखा है तो हमने क्या लिखा है, माइनस ऑफ AC माइनस AM एंड माइनस ऑफ AC प्लस AM। ठीक, दो कोसाइन सिग्नल है, शायद इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना। तो यहां पे जो पीक आया होगा y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे, जो पीक आया होगा वो आएगा AC प्लस AM पे, तो उसको हमने यहां ऐसे रिप्रेजेंट किया AC प्लस AM से। और ये जो मिनिमम आया है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AC माइनस AM। इसी तरह से यहां पे जो पॉइंट आया होगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस ऑफ AC प्लस AM एंड दिस पॉइंट इज माइनस ऑफ AC माइनस AM। ना एक्चुअलिटी में जब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स की पढ़ी, वो क्या थी, AM बाय AC होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दूसरी, हम इस ग्राफ से एक कैलकुलेशन करना चाहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। ठीक, उस पे तुम्हें भले प्रूविंग ना मिले लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मिल जाता है, यानी डायरेक्टली तुमसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने को बोल देता है। इन जनरल मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने क्या कहा, AM बाई AC। इस ग्राफ से अगर हम देखें तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है वो क्या है, AC प्लस AM। मिनिमम एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है
पॉजिटिव साइड में वो मिल रहा है AC माइनस AM। अभी हम कुछ देर में क्लियर करेंगे, या जब तुम बेसिकली ये कहें, जब डीमॉड्यूलेशन तुम समझोगे तब तुम्हें ये पॉइंट समझ में आएगा कि हम केवल पॉजिटिव साइड की ही बात क्यों कर रहे हैं। एक्चुअल में जब जो डीमॉड्यूलेशन हम लोग करते हैं, उसमें जो डीमॉड्यूलेटर हम बनाते हैं वो एक्चुअल में बनता है एक डायोड की हेल्प से, और वहां पे उस डायोड के इनपुट में ये ST सिग्नल एज अ इनपुट होता है। ठीक, अब सोचो, एक डायोड जो पॉजिटिव हाफ में फॉरवर्ड बायस हो रहा है, बट नेगेटिव हाफ में वो क्या होगा, रिवर्स बायस। तो ये पूरा वाला ये जो पूरा पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट क्लिप हो जाता है। ठीक, इस पूरे नेगेटिव, जब वैल्यूज नेगेटिव होती है सिग्नल की, तो सारी क्या डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस हो जाता है और सारी की सारी वैल्यूज क्लिप हो जाती है। इसीलिए हम केवल पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं। हाँ, जब हम टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी ये जो ग्राफ बनाते हैं, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू है AC प्लस AM और मिनिमम वैल्यू है AC माइनस। जस्ट अ सेकेंड। A max is equal to AC plus AM and A min is equal to AC माइनस। ना, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम AC की वैल्यू निकालें तो वो हमें मिलेगी A max प्लस A min बाई 2, और इसी तरह से AM की वैल्यू निकालें तो वो हमें मिलेगी A max माइनस A min बाई 2। इतना हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये AC और AM की वैल्यूज तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लो, और यहां से हमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, AM बाई AC, दैट मींस A max माइनस A min अपॉन A max माइनस A min। अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो तुरंत रिज्वाइन कर लेना। ठीक, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या हो का एक फॉर्मूला हमें और क्या मिला, डिनोमिनेटर में प्लस होगा ना, ए मैक्स सॉरी प्लस ए सॉरी सॉरी मिन। सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लस होगा। ठीक, कई बार क्वेश्चन अगर तुम्हें इस तरह से मिल जाए कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल अगर तुम्हें बना बनाया दिया हो, या बोल रहे हो कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मिनिमम वैल्यू ये आ रही है,